नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। एसएससी जीके मैराथन प्रैक्टिस सेट 4 आपके परीक्षा जो एसएससी सीजीएल होने वाले हैं, उसके बाद एसएससी स्टेनो, सीएचएसएल, जीडी कांस्टेबल सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज़ है। इसका चौथा वीडियो है एसएससी जीके मैराथन। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आप किसी भी परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप ये भी देखें कि आप कितने सवाल को सही करते हैं। और जो भी रिसेंट में वीडियो अपलोड किए गए हैं, समसामयिक घटना चक्र, पूरे साल भर का घटना चक्र करंट अफेयर्स उसमें अपलोड किया गया है। उन सभी वीडियोज़ को, जो भी करंट अफेयर संबंधित वीडियो हैं, उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी जीके मैराथन प्रैक्टिस सेट 4। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है, यानी कि पर यूनिट हीट एनर्जी देता है सबसे ज़्यादा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। चारों जो है कोयला के प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रासाइट जो कोयला है, ये सबसे ज़्यादा अधिक ऊष्मा यानी कि हीट एनर्जी रिलीज़ करता है पर यूनिट। तो एंथ्रासाइट में जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 90%, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। बिटुमिनस में होता है 60%, लिग्नाइट में होता है आपको 50%, पीट में होता है 30 से 40%। और ये जो एंथ्रासाइट है, ये हीट एनर्जी रिलीज़ करता है 33 मिलियन जूल पर केजी। पर किलोग्राम जो एंथ्रासाइट होता है, ये हीट एनर्जी रिलीज़ करता है 33 मिलियन जूल पर केजी। तो इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट कोल। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है, यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है कितने का होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्लैनेट से एस्केप करने के लिए पलायन का जो वेग होना चाहिए वो होना चाहिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ताकि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम कर सके और रॉकेट अंतरिक्ष में जा सके, जो ये प्लैनेट होता है इस पर्टिकुलर स्पेस को छोड़ के। तो ये जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड। सहकारी सेवा क्या है? सर्विस कोऑपरेटिव्स। सरकारी सेवा एक तरह का मार्केटिंग सोसाइटी है। मार्केटिंग सोसाइटी को ही सहकारी सेवा कहा जाता है। और सहकारिता मंत्रालय भी भारत सरकार ने पिछले साल नया बनाया है, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी हैं। कौन सा गैस मृत पेयों में दाब में मौजूद रहता है, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में रहता है प्रेशराइज्ड फॉर्म में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट सोडा के बोतल देखते खोलते तो उसमें से फिजिंग साउंड होता है, झाग जैसा आता है, बुलबुला होता है। तो वो किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। तो डिज़ोल्व होता है इन सारे जो एरेटेड ड्रिंक्स में अंडर प्रेशर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही मृत पेय में दाब के मौजूद में इसमें डाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किसने किया था? नरेंद्र कपानी, जो भारत के थे। तो इन्होंने ही ऑप्टिकल फाइबर को निर्माण किया था। ये कहा जाता है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। 2021 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पे ही काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। जो इंटरनेट होते हैं ये सभी जो पहुंचाए जाते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर्स के ही मदद से पहुंचाए जाते हैं। वैदिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? वैदिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन वैदिक मैथमेटिक्स, शुल्बसूत्रा। शुल्बसूत्रा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो श्रौता रिचुअल से संबंधित रखता है, जी ज्योमेट्री का शेप्स और एरिया दर्शाता है शुल्बसूत्रा में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है वैदिक गणित का। भारत का सबसे लंबा सिंचाई नहर कौन सा है? लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल, ये है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल किस नदी पे है? ये सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे ही इंदिरा गांधी कैनाल। जो लाभान्वित जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये तीनों लाभान्वित क्षेत्र हैं इस नहर से, इंदिरा गांधी नहर
जो कि सतलज नदी पे सबसे बड़ा सिंचाई नहर है भारत का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था इन चारों ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए होगा सरोजिनी नायडू, बी आर अम्बेडकर तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, और महात्मा गांधी दूसरे वाले में ही भी हिस्सा लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इनके साथ साथ तेज बहादुर सप्रू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच हुआ था। 1930 से 32, 30, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस सवाल का जवाब होगा सरोजिनी नायडू, जो कि द्वितीय में हिस्सा ली थी इन्होंने। प्रूनिंग किस फसल की खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो ये है चाय की। तो चाय, ना कॉफ़ी में प्रूनिंग इस्तेमाल होता है, ना रबर में, ना तंबाकू में, चाय में इस्तेमाल होता है प्रूनिंग। ये क्या करता है, जो प्लांट के पौधों के कुछ हिस्से को काट कर किया जाता है, तो ये चाय के खेती में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रूनिंग। एलिसा टेस्ट किस चीज़ को जांच करने में प्रयोग होता है? एलिसा ये होता है एड्स में, एड्स जो कि वायरस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV वायरस है, ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एलिसा टेस्ट जो होता है इसी के लिए किया जाता है। 4 तरह का एलिसा टेस्ट होता है। इसको फुल फॉर्म कहा जाता है एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, जिसको एलिसा टेस्ट कहा जाता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन मिल्क, ये है कैसीन। कैसीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो कि मिल्क में ही पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और दूध में दूसरा जो इंपॉर्टेंट तत्व होता है प्रोटीन के बाद कैल्शियम, वो पाया जाता है। आम को पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल होता है? तो आम को जनरली पकाने के लिए जो रसायन का इस्तेमाल होता है उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। ये जलने पे, हीट होने पे एसिटिलीन देता है, C2H2 वेपर के फॉर्म में। तो एसिटिलीन इसका बाई प्रोडक्ट होता है जो कैल्शियम कार्बाइड से आमों को पकाया जाता है, जल्दी पकाया जाता है, तो ये हानिकारक होता है। तो आमों को पकाने का इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निम्न में से कौन सा जिला स्थित है? तो इस ऑप्शंस में से कौन सा जिला है? पुरुलिया नहीं है, करीमगंज नहीं है, सिरसा नहीं है, अनंतनाग है। अनंतनाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में है अनंतनाग, जो कि पाकिस्तान से टच करता है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री पे, इंटरनेशनल बाउंड्री पे है। तो ये अनंतनाग ज़िला जो है भारत की सीमा पर है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब किसके कारण होता है? यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब होता है पृथ्वी पर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद कार्यालय में रिक्ति को कितने अवधि के भीतर भरा जाता है? यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, प्रेसिडेंट का ऑफिस कितने जल्दी फिल होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह। विद इन 6 मंथ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज फिल्ड। तो राष्ट्रपति के पद कार्यालय में रिक्ति को भरा जाता है विद इन 6 मंथ। अगर किसी कारणवश खाली हुआ, न वाइस प्रेसिडेंट रह सके, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके, तो उस बिना पे ये पोजीशन और पद 6 महीने के अंदर भरा जाता है। 1977 में पंचायती राज की सीमा समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कमेटी जो था पंचायती राज के लिए, इसकी अध्यक्षता की थी किन्होंने? ऑप्शन सी अशोक मेहता। तो अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति को 1977 में पंचायत राज की समीक्षा के लिए समिति की अध्यक्षता की थी इन्होंने, अशोक मेहता कमेटी। भारत के लिए संघीय संरचना पहली बार कब रखी गई? यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय संरचना, ये रखी गई थी कब? एक्ट ऑफ 1935। तो एक्ट ऑफ 1935 के तहत ही जो संघीय संरचना है ये सबसे पहली बार रखी गई थी। भारत का अधिकतम भू क्षेत्रफल किस फसल की खेती के अंतर्गत आता है? जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन है, किस क्रॉप आता है? मैक्सिमम एरिया, किस मैक्सिमम एरिया अंडर विच क्रॉप इज़ यूज फॉर कल्टीवेशन? ये होगा ऑप्शन ए
वीट गेहूँ, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ का ही जो भारत में क्षेत्रफल है इस फसल की खेती में ही आता है, इसी के अंतर्गत आता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होता है? यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, इस 3 जगह सबसे ज़्यादा गेहूँ का पैदावार सिंचाई खेती होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता? बैक्टीरिया में नहीं होता, साथ जीवाणु के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं होता है। इस ऑप्शन में थोड़ा सा उलटफेर है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया दोनों में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया। कवक में होता है, फफूंद में भी होता है, कुछ एल्गी में भी होता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में, शैवाल में नहीं होता और बैक्टीरिया में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, सीडी इज अ डाटा स्टोरेज सिस्टम। कंप्यूटर का सवाल है किस तरह का डेटा स्टोरेज सिस्टम है सीडी? ये है मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज, ऑप्शन ए। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है एक तरह का मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम होता है। तो ये था एसएससी सीजीएल जीके मैराथन पार्ट 4 वीडियो। आप बाकी के 3 वीडियो ज़रूर देखें, इसका एक प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर्स का वीडियो आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।